नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ALP का प्रीवियस सेट कर रहे हैं। इसके क्रम में आज का यह सेट नंबर 3 है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक रिएक्शन दिया हुआ है H2O2 प्लस Cl2 मिलकर बना रहा है 2HCl प्लस O2। इस अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है यह किस रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है और इसमें Cl जाके ऐड हो जा रहा है हाइड्रोजन के साथ। जब भी ऑक्सीजन हटता है तो इस अभिक्रिया को हम अपचायक के रूप में जानते हैं। तो H2O2 है जो एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो गति का समीकरण सबसे पहले पहला समीकरण क्या होता है, यहाँ पे आइए सीखते हैं। V बराबर U प्लस AT, यह गति का पहला समीकरण हो गया। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। S बराबर होता है UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। और तीसरा समीकरण होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS के बराबर होता है। तो हमसे पहला समीकरण के बारे में पूछता है, यह किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सीलरेशन को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, इसको काट देंगे। तो बचा कौन सी, वेग और समय। तो वेग और समय ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो इसको आप याद रखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। तो यह बिस्मथ जो है एक रेखा पर तत्व आने वाला तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, एक मिश्र धातु इसका उदाहरण है। तो जब भी धातु कहता है तो धातु अपने आप में एक ठोस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ठोस विलयन हो जाएगा। कोलाइड विलयन का मतलब होता है, जब भी कोलाइडीय विलयन कहेगा तो समझिएगा नाला के पानी। नाला के पानी जैसे कि मतलब उसमें हमेशा इम्प्यूरिटी घूमते रहता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे उपयुक्त विकल्प भरे ध्वनि, एक ध्वनि का तारत्व उसके डैश पर निर्भर करता है। जब भी तारत्व आएगा तो इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, जब भी ता कहेंगे तो लास्ट में ती आना चाहिए। तारत्व है तो ती मतलब आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि धातु A अपने विलयन से धातु B को विस्थापित कर देता है, जैसे A है, ठीक है, इस विलयन में, और B को अगर विस्थापित कर देता है तो मतलब B कमजोर हो गया, तो A जो है B से अधिक शक्तिशाली होगा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि B के बारे में बताइए। तो B से अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, धातु A होगा। तो हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। जब भी कोई प्रजनन प्रक्रिया होता है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। मेल का X या Y, मेल के पास यह 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ X होता है। तो एक फीमेल का क्रोमोसोम और एक मेल का क्रोमोसोम का यूज होता है, तो दोनों मिलकर के पेयर बनाता है। मतलब इंडिविजुअल आधा आधा दोनों अपने आप का क्रोमोसोम का शेयर करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उनके गुणसूत्रों का आधा जो होता है योगदान देता है यौन प्रजनन में। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गलत है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, किसी तत्व का एक मूल,
तो ये सही है। एक यौगिक का एक मोल, ये भी सही है। किसी तत्व का परमाणु, तत्व का सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी यौगिक का परमाणु, यौगिक जो होता है अणु से बना होता है, न कि परमाणु से। तो यह ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बर्डिंग यानी कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्व क्या है। तो इसका डिफिनीशन होता है ऐसे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और किसका संयोग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से, अगला क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर चार, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और छोटा दिमाग किसको कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क को, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के प्राथमिक यौन अंग है। पुरुषों का प्राथमिक यौन अंग होता है वृषण। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जब एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं हवा में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। यह कोई दर्पण हो गया, ठीक है, गोलाकार दर्पण ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो परावर्तक सतह है, ठीक है, यहाँ पे जो परावर्तक सतह है मतलब इसके सरकमफेरेंस पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थ्री। वक्रता केंद्र इसके सेंटर में होता है और वक्रता केंद्र जो होता है इसके फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर लिखित में से किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलाम जो है, चार्ल्स कूलाम। इन्होंने दो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का रिलेशन बताया था। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे CO3 और यहाँ पे 2- होता है। नाइट्रेट का भी निगेटिव होता है आपको। अमोनियम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NH4+। तो इस पर धन आयन कह रहा है मतलब पॉजिटिव आयन किस पर है, तो अमोनियम पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पारे का मिश्र धातु है। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप सही उत्तर मारेंगे अमलगम, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सीखते हैं। क्या कहता है निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन जो होता है यही प्रोटीन पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।